दोस्तों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे बड़ी दवाई है। यही आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा दोस्तों। 2026 की सबसे बढ़िया भविष्यवाणी जो सच होकर रहेगी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है। बहुत कुछ होगा। राहु करेंगे कमाल। राहु 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गोचर में बदलाव हो चुका है। पहले रहे वृद्ध अवस्था में, क्योंकि राहु उल्टी चाल चलते हैं हमेशा, ध्यान देना। बाकी सभी ग्रह मार्गी चलते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, लेकिन राहु जो है और केतु हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं। पहले वृद्ध अवस्था में आए। वृद्ध अवस्था में क्या फल देंगे आपको? पहले 6 महीने कोई फल नहीं देते, इतने ज्यादा फल नहीं मिलते। उसके बाद 2026 आते ही राहु ने अपना परिवर्तन कर लिया, युवा अवस्था में आ गए। अब युवा अवस्था में जबरदस्त फल दे रहे हैं आपको, और अपने नक्षत्र में ही गोचर हो गया इनका। शतभिखा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है। पूरे 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में गोचर प्रारंभ हुआ है। पूरे 18 साल के बाद दोस्तों, गोचर कब शुरू हुआ था? 23 नवंबर को। 23 नवंबर 2025 से गोचर शतभिक्षा नक्षत्र में परिवर्तन कर लिया था इन्होंने। अब पूरे युवा अवस्था में अपने नक्षत्र में पूरी पावर के साथ पूरे 18 साल के बाद सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। राहु क्या है आपको मालूम है? शुक्र, गुरु, शनि सब कुछ देते हैं, मानते हैं सब कुछ देते हैं, लेकिन राहु जब देते हैं ना, सभी ग्रह पीछे हट जाते हैं। इतना देते हैं, छप्पर नहीं फाड़ते, पूरा अंबर सब कुछ दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं, ध्यान देना, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर जिनके राहु पीड़ित होते हैं, खराब होते हैं, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं। मीन राशि में बैठेंगे तो मीन राशि के गुरु के हिसाब से फल देंगे। गुरु और राहु शत्रु हैं आपस में, गुरु चंडाल योग बन जाता है। फिर पिछला आपने देखा होगा, जब गुरु की राशि में राहु थे तो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? उथल पुथल हुई। शेयर मार्केट में राहु शेयर मार्केट के कारक हैं। राहु और केतु की एक खासियत है, उच्च की राशि है, नीच की राशि है, मूल त्रिकोण राशि में अब गोचर आया है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी? कुंभ राशि। पराशर जी ने क्लियर लिखा है, राहु की मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ राशि ही गिनी जाएगी। जब कुंभ राशि में आएंगे तो राहु भी बहुत ही जबरदस्त फल देंगे, बहुत ही जबरदस्त, एकदम पावरफुल हो जाएंगे। और अपने नक्षत्र में ही गोचर हो गया, ये भी ध्यान दीजिए ना। पूरे 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में भी गोचर कर गए हैं। अब सब कुछ आपको देने वाले हैं, न्यौछावर करने वाले हैं। इतना देंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। बहुत कुछ देंगे। राहु चतुर, चालाक, चौकन्ने सब कुछ है। कूटनीति आती है, प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। आपको पता है ना राहु क्या है? सिर है और केतु धड़ है। राहु चलते हैं उल्टी चाल, केतु चलते हैं उल्टी चाल, दोनों आमने सामने ही रहते हैं। अब कुंभ राशि में तो आ गए राहु, और केतु कहाँ गए? सिंह राशि में प्रवेश किया। उसके बारे में भी बताएंगे। बड़े जबरदस्त फल देने वाले हैं। आज बात करें कि मेष राशि वालों को क्या मिलने वाला है। मेष राशि जिसके स्वामी कौन है? मंगल। अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है। एक तो ये चलना फिरना बहुत पसंद करते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं मेष राशि वाले। अग्नि तत्व की राशि, थोड़ा गुस्सा इनके नाक पे ही रहता है हमेशा। थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको, थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी है। लेकिन जो बड़े बड़े काम है ना, चुटकियों में कर लेते हैं। मंगल है पावर, साहस के कारक, किसी काम से डरते नहीं है, फ्रंट पे रहकर काम करते हैं। लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं, जब तक वो समाप्त ना हो जाए छोड़ते नहीं। अगर गुस्सा त्याग दें, थोड़ी सी किसी की सलाह ले ली, तो मेष राशि वालों से अच्छा कोई भी जातक नहीं होगा। बहुत जबरदस्त है मेष राशि। अब मेष राशि पर राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा जब अपने नक्षत्र में आ गए? और कहाँ है? मेष राशि के कमाई के घर में, आय के घर में गोचर कर रहे। जबरदस्त। 2 अगस्त तक समझ लीजिए आप माला माल हो सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा।
जो जो आपने गवा दिया है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। अब इतना मिल जाएगा, गिनते गिनते थक जाएंगे। अगर राहु आपके पीड़ित हैं, ध्यान देना, अगर राहु आपके पीड़ित हैं तो उसका उपाय कर लीजिए, नहीं तो जो जो हम बताएंगे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, उल्टा खराब हो सकता है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी से भी करवा लीजिए, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। हम नहीं कहते कि हमारे से करवाइए, किसी से भी करवाइए। पता चलना चाहिए कि हमारे ग्रह कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। आज राहु के बारे में बात करें तो राहु अपनी कुंडली में देखिए कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला, युवा अवस्था में है। 2026 सबसे शुभ कर देंगे राहु आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए भंडार भर देंगे। दूसरी जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ये गोचर है दोस्तों, ध्यान देना, राहु का गोचर, इसलिए वीडियो बनाया है। सभी एक जैसे नहीं होगी सबकी कुंडली। गोचर सभी मेष राशि वालों के लिए है, नेचुरली बात है, सबके लिए है, लेकिन कुंडली सबकी अलग अलग होगी। किसी के राहु अच्छे होंगे, किसी के थोड़े पीड़ित होंगे, किसी के नॉर्मल होंगे, है ना। सबको फल अलग अलग मिलेगा, फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमें अच्छे फल नहीं मिले। इसलिए बार बार कहते हैं जन्म कुंडली को देखिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु पीड़ित है तो उपाय करेंगे तो राहु मान जाएंगे, बहुत जल्दी आपको अच्छे फल देंगे। 11वें घर में गोचर कर रहे, पहले अपने नक्षत्र में नहीं थे, अब अपने नक्षत्र में, पहले मंगल के नक्षत्र में थे। मंगल और राहु शत्रु हैं आपस में, ध्यान देना इस चीज का। अब 23 नवंबर से आगे अपने नक्षत्र में, अभी तक फल नहीं दे पा रहे थे। 2026 प्रारंभ होते ही युवावस्था में आए, अपने फल देने शुरू कर दिए। 2 अगस्त 2026 तक संपूर्ण फल आपको देंगे। पहले क्या हो रहा था, ये 11वां घर क्या है, आय का घर है। आय तो हो रही थी लेकिन जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में इनका गोचर था। अभी वृद्धावस्था में थे, तब आपको नहीं मिल पा रहा था। अब 2026 स्टार्ट होते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आय के कई साधन बने, कई साधन आपने बनाए, लेकिन उतनी आय नहीं हो रही थी जितनी आपको चाहिए। आपके घर के खर्चे पूरे करने के लिए भी, अपनी लेबर्स को, अपने वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ गए होंगे। ये हुआ होगा मेष राशि वालों के, ये किसी की मदद नहीं लेते ऐसे, कर्जा ले लेंगे, बैंक से ले लेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, हेल्प नहीं लेते मेष राशि वाले। सम्मान, आत्मसम्मान की ठेस पहुंचती है ना मेष राशि वालों को, ये चीज होती है मेष राशि वालों के साथ। जो डिजायर थी आपकी, इच्छाएं तो बहुत थी आपकी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पैसा इतना नहीं आ पा रहा था। 3 दृष्टि होती है राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, तीनों दृष्टियों से जो जो कर रहे थे, जैसे सबसे पहले मेहनत तो कर रहे थे आप, पहली दृष्टि जब गई, थर्ड हाउस में दृष्टि गई, मेहनत तो की आपने, लेकिन उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। 100% मेहनत लगे हुए थे, दिन रात, रात को सोते भी नहीं थे, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा, इसलिए दिल भी टूट गया आपका कि मेहनत करने का क्या फायदा जब कुछ मिलना ही नहीं। जो ऑनलाइन काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, ये सभी राहु से होते हैं। इस कामों में भी आपकी थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई। जो चल रहे थे अच्छे भले 4 काम चल रहे थे, उनमें भी कमी आनी शुरू हो गई। शिक्षा में ध्यान लगना बंद हो गया, लव रिलेशन वाले आपस में दूरी हो गई इनकी, बच्चों से भी थोड़ी सी दूरी करके बैठ गए। जिनका शादी का समय है उनकी शादी में अड़चन आ रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है आपस में, जो डेली इनकम है डेली इनकम में दिक्कत आ रही है। ये आपके साथ चल रहा था काम। अब अपने नक्षत्र में, अब मूल त्रिकोण राशि में, युवा अवस्था में, अब ये भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि 2026 अगस्त तक राहु आपको मालामाल करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमाई को बढ़ाएंगे। राहु चतुर चालाक जो करने हैं, कोई प्लान बनाएंगे। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, प्लान बनाए तब तो हुआ। देखो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, देवता एक साइड में है, एक लाइन में खड़े हैं, एक पंक्ति में है, और दानव एक पंक्ति में है। राहु भी देवताओं की पंक्ति में पहुंच गए। प्लान बनाया ना कि हमें भी अमृत चखना है, अमृत चख लिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा को नजर आ गए। उन्हें जाकर विष्णु भगवान जी से बताया, जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थी।
जो अमृत सबको चखा रही थी। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी, शीश रह गया राहु, धड़ बन गया केतु। तभी से राहु और केतु हमेशा सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। सूर्य हमारे मेन ग्रह हैं, सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी ताकत सूर्य के अंदर है। सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, लेकिन राहु और केतु ऐसे हैं जो सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। कितने ताकतवर हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए गर्दन तक कटवा लेते हैं। अब यहाँ प्लान बनाएंगे जबरदस्त, आय बढ़ेगी आपकी, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आय बढ़ाने के लिए। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधारेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा, ये सोचना है आपने। ध्यान रखना, राहु जहां बैठते हैं या जहां देखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये बड़े भाई बहनों का घर है और समाज का घर है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए, शक पैदा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ये ध्यान रखना है आपने। आशीर्वाद लेते रहिए, समाज से मिलकर रहिए, बहुत आगे जाएंगे। यहाँ से 3 दृष्टियां जाएंगी। पहले यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी 3rd हाउस में। यहाँ दृष्टि जाते क्या होगा, मेहनत पहले भी कर रहे थे, मेहनत अब भी करेंगे। 2 अगस्त तक थोड़ी मेहनत करेंगे, ज्यादा मिलेगा। जो ऑनलाइन काम में पिछड़ गए थे, पीछे चले गए थे उनके काम, वो काम भी आपके सुचारू रूप से जबरदस्त चलने शुरू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, इनसे रिश्ता बना के रखना, बिगाड़ना मत, ये ध्यान रखना है आपने। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में। शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा था, अब भी ध्यान देना, केतु यही विराजमान है, राहु यहाँ है तो केतु तो यही होंगे। शिक्षा अब भी भटकाव हो सकता है शिक्षा में, लेकिन आपने थोड़ा संभल के काम करना है। कहीं विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, ये समय है। राहु का मतलब चेंजिंग होता है, अब पावर में आ गए हैं, चेंजिंग करवा सकते हैं। अगर नहीं हो पा रही थी, कोई कंपटीशन है, कुछ भी है, अब क्लियर हो सकते हैं आपके। लव रिलेशन वालों के रिलेशन सुधरेंगे, लेकिन केतु यहाँ विराजमान है, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, केतु सेपरेट करवाते हैं। ध्यान देना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, बहस ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा गर्मी नहीं लेकर आनी, झूठ नहीं बोलना, केतु झूठ भी बुलवाते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ सोसाइटी भी बिगड़ सकती है, गलत सोसाइटी में जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। कंसीव करने का समय है, बच्चों का समय है, बच्चों से प्यार भी मिलेगा और आपको भी बच्चों से इज्जत मिलेगी। यहाँ से जब 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी 7th हाउस, पति पत्नी का संबंध, यहाँ ध्यान रखना है आपने एक चीज का, आपस में शक पैदा नहीं करना, विश्वास कीजिए एक दूसरे के ऊपर, विश्वास करेंगे तो बेड़ा पार है। क्योंकि पति पत्नी के संबंध वैसे भी विश्वास पर कायम है, अगर विश्वास करेंगे तो ये बिजनेस का स्थान भी है, बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा। आपस में जब प्यार होगा आपस, तो घर का माहौल अच्छा बनेगा, घर का माहौल अच्छा बनेगा तो बिजनेस में आपका ध्यान लगेगा और डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नेचुरली बात है। राहु हैं, फैला देंगे, बिजनेस के नए नए तरीके बताएंगे आप, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी है जो सच होकर रहने वाली है, ध्यान देना। अगस्त 2026 तक बहुत कुछ देने वाले हैं। बस सबसे पहले जन्म कुंडली को देख लीजिए, तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, किसी पे शक नहीं करना, कुछ मुख से उल्टे सीधे वचन नहीं बोलने, ये ध्यान रखना। इतना ध्यान रख लेंगे तो राहु बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। कितना दे देंगे, गिनते गिनते थक जाएगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। जो अभी नए चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी पहला वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए इसका। उपाय क्या करने, राहु के लिए सबसे मेन उपाय, राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये रात्रि को करें। 108 बार डेली एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। 7 ग्रेन्स, 7 अनाज लीजिए, घर में रख लीजिए। इसमें ध्यान देना, जो नहीं होनी चाहिए, कि जो पक्षियों के गले में फंस जाते हैं। डेली एक मुट्ठी पक्षियों को डालिए, गरीबों की मदद करें। अगर कंबल कोई आपके पास है, डार्क ग्रे कलर का है, ब्लैक है, ब्लू है, खराब कलर होने चाहिए, अच्छे कलर नहीं होने चाहिए, वो गरीबों में बांटिए कंबल, आनंद आएगा आपको। असहायों की मदद करें, चींटियों को दाना डालें। इतना करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, बहुत कुछ देंगे राहु, सब कुछ निछावर कर देंगे आपके ऊपर।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।